सम्मानित मंच, आदरणीय शंकराचार्य जी, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार, प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र चौधरी, बड़े भाई सुनील दत्त पांडे जी, मेरे सहयोगी के रूप में 2 साल तक लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले छोटे भाई शिवा अग्रवाल, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जन मातृशक्ति। प्रेस क्लब हरिद्वार में आज हम भाई नरेश गुप्ता जी की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाने के साथ साथ गणेश शंकर विद्यार्थी जी को भी श्रद्धांजलि देने, उनको भी स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। समय की बाध्यता है, जिलाधिकारी महोदय को जाना भी है, मुझे जैसा बताया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक अखबार उन्होंने कानपुर से निकाला था और सामाजिक सरोकारों की देश को आजादी दिलाने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए 1931 में उन्हीं लोगों के वो शिकार हो गए जिनको बचाने के लिए वो दंगे में कूदे थे। मैं हिंदी पत्रकारिता की अलख जगाने वाले इस महान स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और उस समय के बड़े पत्रकार थे, प्रताप नामक अखबार निकाला करते थे, तो मैं आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हम उनके पद चिन्हों में से कोई एक भी मार्ग अपना लें, अगर समाज सुधार का, हिंदी पत्रकारिता को अक्षुण्ण रखने का या सांप्रदायिक सौहार्द, तो मैं समझूंगा कि उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। एनयूजेआई देश में हिंदी बेल्ट में खास तौर से, लेकिन दक्षिण राज्यों में भी पत्रकारों का सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा संगठन है। और प्रेस क्लब हरिद्वार में भी हमारी कई यूनियनों का एक समूह है, प्रेस क्लब हरिद्वार। मैं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना चाहूंगा, एसएसपी साहब को भी। उसमें एनयूजे सबसे बड़ा दल है और हमारे यहाँ जो भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो सब लोग हमारे यहाँ सदस्य हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनियनें बाजार में घूम रही हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से खास तौर से कहना चाहता हूं कि वो कई बार आपको अपने ट्रैप में फंसा लेती है या वो आप फंस जाते हैं। काम करने वाले लोग जो है वो इस झंडे के नीचे सब है और एनयूजे बहुत बड़ी परिवार है। अभी हमने विगत दिनों 7, 8, 9 मार्च को देश के 22 राज्यों के 300 पत्रकार प्रेमनगर आश्रम में 3 दिन का हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन रहा। उनमें पत्रकार सुरक्षा कानून और मुद्दों पर सबसे चर्चा हुई। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एनयूजेआई जो परिवार है वो बड़ा परिवार है और हम सामाजिक सरोकारों के साथ साथ पत्रकारिता के मूल्यों को भी जीवित रखने के लिए, सामाजिक मूल्यों को भी जीवित रखने के लिए लड़ते रहते हैं। भाई नरेश गुप्ता और भाई संदीप रावत दोनों पत्रकारों में, पत्रकारिता में एक अच्छा स्थान रखते हैं। भाई नरेश गुप्ता का अनुभव जी न्यूज, चिंगारी जैसे बड़े समाचार पत्रों, टीवी चैनलों में रहा है और संदीप रावत अंग्रेजी पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों के नेतृत्व में जो भी टीम बनेगी वो हिंदी पत्रकारिता, हरिद्वार की पत्रकारिता को एक नई दिशा देगी। हरिद्वार के सामने भी इस समय बहुत चुनौतियां हैं, कॉरिडोर, कुंभ मेला और अवैध अतिक्रमण बड़ी समस्या है। मैं देखता हूं जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज किसी चीज का निदान होता है, कल को फिर वही समस्या दूसरी जगह दिखाई देती है। तो हम लोग आपके साथ इन समस्याओं के समाधान के लिए परस्पर सहयोगी की भूमिका में रहेंगे और रहते हैं। मैं पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज जो यहाँ से गंगा बहेगी वो निश्चित रूप से हरिद्वार के लिए एक नई रोशनी लेकर आएगी। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश अध्यक्ष सुनील दत्त पांडे जी और आदेश त्यागी जी से कि वो गुरु जी का स्वागत करें। साथियों से कहूंगा माला लाएं।
इसी के साथ मैं अब आग्रह करूंगा रामचंद्र कनौजिया जी और गुलशन नैयर जी से कि वो डीएम साहब का स्वागत करें। बुके लाके दें, साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि बुके लाके दें। गुलशन नैयर जी और रामचंद्र कनौजिया जी। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर शिवशंकर जायसवाल जी से और प्रेस क्लब के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी जी से वो बुके देकर एसएसपी साहब का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी से, श्री दीपक मिश्रा जी से, वर्तमान प्रेस क्लब के महामंत्री आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील दत्त पांडे जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा बालकृष्ण शास्त्री जी से, सुनील पाल जी से, वो हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष आदेश त्यागी जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं विकास झा जी से, पुलकित शुक्ला जी से कि हमारे जनपद के महामंत्री डॉक्टर शिवा अग्रवाल का भी स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि कम शब्दों में एनयूजे और प्रेस क्लब के बारे में। धन्यवाद राहुल जी। एनयूजेआई हरिद्वार इकाई के आज नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष बड़े भाई नरेश गुप्ता जी का शपथ ग्रहण समारोह है और चूंकि आज का मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है वो गुप्ता जी का शपथ ग्रहण समारोह, उनकी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह और इसी साथ ही अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति सम्मान जो हम हर साल अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली जो विशिष्ट प्रतिभाएं उन्हें देते हैं और इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए और आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए परम पूजनीय आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर आश्रम जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं प्रेस क्लब की तरफ से उनका बहुत स्वागत करता हूं। इसके साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित जी हमारे कार्यक्रम में पहुंचे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिले के कप्तान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परविंदर डोभाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। इसके साथ ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील दत्त पांडे जी, जिलाध्यक्ष आदेश त्यागी जी और महामंत्री शिवा अग्रवाल जी, इनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। साथ में हमारे आदरणीय रामचंद्र कनौजिया जी, गुलशन नैयर जी और डॉक्टर शिवशंकर जायसवाल जी और प्रदीप जोशी जी और पूर्व राज्य मंत्री विमल कुमार जी यहाँ पर पहुँचे हैं। इनके साथ ही जिला सूचना अधिकारी नदीम अहमद हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है। इसके साथ ही अभी कुणाल भाई पहुँचे हैं, राजेंद्र गोस्वामी जी और सभी अतिथि जो कार्यक्रम में पहुँचे हैं, मैं प्रेस क्लब की ओर से उनका स्वागत और सम्मान करता हूँ। इसके साथ ही चूँकि आज का मैंने बताया आकर्षण का केंद्र गुप्ता जी का शपथ ग्रहण है, उनकी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण है और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए चूँकि क्लब की जो व्यवस्थाएं हैं वो आदरणीय त्यागी जी ने बताई भी है कि ये प्रेस क्लब हरिद्वार है और इसमें करीब कई जो पत्रकारों की यूनियन है वो इसमें सम्मिलित है और उनका एक सामूहिक ये ग्रुप है प्रेस क्लब हरिद्वार। हर साल इसमें वार्षिक चुनाव होते हैं, उसमें चुनाव में अध्यक्ष महामंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, दीपक मिश्रा जी अपने साथ, मैं उनका भी स्वागत यहाँ पर कार्यक्रम में करता हूँ। और चूंकि एनयूजेआई जो संस्था है वो पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था है और मैं भी मूल अगर बात करें तो मैं एनयूजेआई का ही मैं मेंबर हूं और हम पहले इसमें पदाधिकारी रह चुके हैं। तो अन्य कई संस्थाएं हैं लेकिन अधिकतर जो सही या वाजिब जो संस्थाएं हैं वो प्रेस क्लब हरिद्वार से जुड़ी हुई हैं
और सभी लोग अपने अपने पत्रकारों के कल्याण के लिए, प्रेस क्लब के लिए और पत्रकारिता को लेकर काम करते हैं। यही हमारा मकसद है और प्रेस क्लब भी लगातार पत्रकारों के लिए और प्रेस क्लब को मजबूत करने के लिए काम करता है। और पुनः मैं एक बार जो भी अतिथि महिला शक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं, चाहे राजनीतिक दलों से लब भाई पहुँचे हैं, जो भी अन्य साथी हैं, राज्य पूरे शहर भर से जितने अतिथि कार्यक्रम में आए हैं, संदीप जी आए हैं। संदीप जी एथलीट्स हैं, कई रेसें उन्होंने जीती हैं हाफ मैराथन में। पिछले बार इस कार्यक्रम में उनका भी हमने सम्मान किया था। खान साहब रुड़की से पहुंचे हैं। सभी का दिल की गहराइयों से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जीवन परिचय के लिए जनपद के महामंत्री डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी को बुला रहा हूं और एक आग्रह भी कर रहा हूं कि सब लोग संक्षिप्त में, कम शब्दों में अपनी पूरी बात रखें, ताकि कार्यक्रम एक निश्चित समय जो तय किया गया उस कार्यक्रम को हम पूरा कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। मैं मंच को प्रणाम करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी और हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय, जनपद के ही पुलिस कप्तान आदरणीय डोभाल जी और जो भी हमारी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के पदाधिकारीगण हैं और जो उपस्थित लोग हैं, आप सभी का मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से ये गौरव का विषय है कि आज हम अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जिनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 को हुआ था, उनकी याद में हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करते हैं। और हर वर्ष, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई प्रतिभाएं हैं, चाहे वो खेल से जुड़ी हुई प्रतिभाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से हैं, चाहे जन सरोकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हर वर्ष ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित करता चला आया है। उसी फहरिस्त में कुछ और लोगों का भी आज सम्मान किया जाएगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हिंदी ज्ञानोदय के प्रतीक एवं हिंदी पत्रकारिता के पितामह गणेश शंकर विद्यार्थी जी को हम याद कर रहे हैं। साथियों, गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक ऐसे क्रांतिकारी पत्रकार थे जिन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाकर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। उनकी लेखनी में वह शक्ति थी जो न केवल जनमानस को झकझोर देती थी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव भी हिला देती थी। वे पत्रकारिता को केवल समाचार देने का माध्यम नहीं मानते थे, बल्कि इसे समाज परिवर्तन का सशक्त हथियार मानते थे। उनका पूरा जीवन सतत न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए समर्पित था। उनका झुकाव शुरू से ही समाज सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन की ओर था। उन्होंने अपनी कलम से ब्रिटिश शासन की क्रूर नीतियों का विरोध किया और भारतीयों की पीड़ा को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने प्रताप नामक अखबार की स्थापना की, जो जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों की आवाज बना। यह अखबार गरीबों, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाने वाला प्रमुख माध्यम बना। विद्यार्थी जी की पत्रकारिता निर्भीक और निष्पक्ष थी। उनकी पत्रकारिता के साथ साथ उनका स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे महात्मा गांधी जी और भगत सिंह दोनों के विचारों से प्रभावित थे। जहां एक ओर वे अहिंसक आंदोलनों में भाग लेते थे, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों के पक्ष में भी खड़े रहते थे। 1931 में कानपुर में एक सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिसमें कुछ लोगों को बचाने की खातिर गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने शहादत पाई और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वो अमर हो गए। गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक पत्रकार नहीं, बल्कि न्याय और सत्य के योद्धा थे। उनकी लेखनी आज भी हमें सिखाती है कि पत्रकारिता का धर्म सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि समाज को दिशा दिखाना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। समय की अपनी सीमाएं हैं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और हमारे अतिथिगण, हमारे जो भी साथी इस कार्यक्रम में हमारे निमंत्रण पर मौजूद हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।
साथियों, जैसा कि मैंने अवगत कराया कि एनयूजेआई हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का काम करता है। अब एनयूजेआई के बारे में मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सुनील दत्त पांडे जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और संगठन के बारे में विस्तार से, लेकिन कब शब्दों में जो अपनी बात पूरी करें। परम पूज्य परम आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी, आपको शत शत नमन। हमारे जिले के सबसे ईमानदार और सक्रिय जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित जी और हमारे सबसे ओजस्वी और कर्मठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री परमेंद्र सिंह डोभाल जी और हमारे जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक श्री आदेश त्यागी जी और हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष ऊर्जावान अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र चौधरी जी और हमारे विद्वान और सक्रिय महामंत्री जिले के श्री शिवा अग्रवाल जी, डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी और हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष और हमारे से उम्र में बड़े हैं वो, परंतु ऊर्जा उनकी भी जो है युवाओं की तरह उनमें ऊर्जा है, श्री नरेश गुप्ता जी हमारे बड़े भाई और हमारे छोटे भाई अंग्रेजी पत्रकारिता के एक स्तंभ श्री संदीप रावत जी और हमारे सभी यहाँ वरिष्ठ लोग, हमारे सभी युवा साथी लोग और हमारे शहर से आए हुए सब अतिथिगणों, आपका सबका अभिनंदन है। और जैसे हमारी जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया है, ये देश के पत्रकारों की सबसे बड़ी यूनियन है और सबसे पुरानी यूनियन है और इसमें इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राज बिहारी जी हैं और महामंत्री प्रदीप तिवारी जी हैं जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और अभी हमने हरिद्वार में मार्च में जो था हमारे कार्यक्रम के जो संयोजक थे मुख्य श्री आदेश त्यागी जी थे और उनके साथ संयोजक मंडल में श्री धर्मेंद्र चौधरी जी और रामचंद्र कन्हैया जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वो उस संयोजक मंडल में थे। और यहाँ हमने बहुत बड़ा प्रेमनगर आश्रम में सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें करीबन देश से पूरे करीबन 400 से ज़्यादा पत्रकार उसमें आए थे और बहुत सफल आयोजन रहा। और आपको बताएं कि हमारे जो महाराज श्री हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी, वो भी एनयूजे के संरक्षक रहे हैं और एनयूजे में सक्रिय रहे हैं और एनयूजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्युतानंद मिश्रा जी हों या पी के राय साहब हों, सब महाराज जी के शिष्य रहे हैं। तो हमें बहुत बड़ा गर्व है कि महाराज, और इससे पहले हमने कार्यक्रम जो था वो महाराज जी के आश्रम में भी हमारा हुआ था गणेश के विद्यार्थी जी का, तो हमें महाराज जी का डबल आशीर्वाद है कि एक तो शंकराचार्य हैं ही वो और दूसरा हमारे एनयूजे के संरक्षक और मार्गदर्शक जो हमारे हैं। तो मैं सबसे पुरानी संस्था है और उसके अलावा हमने हरिद्वार में 2 राष्ट्रीय सम्मेलन करवाए और उसके अलावा हमने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी वो भी हमने हरिद्वार ऋषिकेश में 6-7 बैठक करीब हमने करवाई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी उत्तराखंड की जो इकाई है पूरे देश में और हरिद्वार की जिला इकाई है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है, जिसके नेतृत्व में सब कार्य हुआ है। और गणेशन के विद्यार्थी जी का जैसे आपने बताया कि शुरुआत हमने करी थी हरिद्वार में और उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये भारत सरकार ने शुरू किया हमारे बाद, वहाँ भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और हमारी यूनियन प्रदेश में भी सबसे सक्रिय और सबसे बड़ी यूनियन है। मैं सभी अतिथियों का और जो हमारे और लोग हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सबका एनयूजे के परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि कार्यक्रम 2 पार्टों में है। एक पार्ट में हम श्री गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति सम्मान समारोह के तहत आज जिन 6 लोगों को हम सम्मानित करेंगे उनमें श्री मनोज कपिल जी जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं, उसमें श्री शांतिनु मांगलिक जो खेल के क्षेत्र में हैं, श्रीमती कल्पना गहलोत, हम सब अवगत हैं कि किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को न सिर्फ सुचारू रखती हैं बल्कि अपने व्यवहार से जो राहगीर हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए, उनको भी हम सम्मानित आज करेंगे। श्री अवनीश प्रेमी जी, हम सब अवगत हैं कि प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में पत्रकारिता में अपनी अलग पहचान नाम रखते हैं। उसी के साथ रोटरी क्लब को भी रानीपुर जो है उनको हम अलग अलग क्षेत्रों में जो बेहतर काम कर रहे हैं उनके लिए सम्मानित करेंगे। और श्री स्वरूप पुरी जी वाइल्ड लाइफ पत्रकारिता के लिए इनको हम सम्मानित करेंगे। उससे पहले मैं जो पहला पार्ट है शपथ ग्रहण समारोह का जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है जनपद हरिद्वार की, मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो जो शपथ पत्र तैयार रखें और मैं सबसे पहले
आमंत्रित करूंगा नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री नरेश गुप्ता जी को और महामंत्री श्री संदीप रावत जी को कि वो मंच के समीप आए और महाराज श्री से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे अध्यक्ष महामंत्री को शपथ दिलाएं। माइक माइक मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मैं नरेश गुप्ता वर्ष 2025 के लिए नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के अध्यक्ष पद की शपथ लेता हूँ। मैं हमेशा संस्था के संविधान की धाराओं में उल्लिखित प्रावधानों तथा क्लब की साधारण तथा एवं कार्यकारिणी द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों का पालन करूंगा। मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं संस्था की आचार संहिता का पालन करते हुए पत्रकारिता के उच्च मापदंडों के प्रति निष्ठावान रहूंगा। नरेश गुप्ता। बहुत बधाई अध्यक्ष महामंत्री जी को। अब मैं पदाधिकारियों को के नाम पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी मंच की तरफ आए। दूसरे फेज में उपाध्यक्ष पद पर सुश्री राधिका नागराज जी, उपाध्यक्ष पद शपथ दिलाना। मैं पदाधिकारियों से अनुरोध कर रहा हूं, उपाध्यक्ष पद पे सुश्री राधिका नागराज जी, उपाध्यक्ष पद पे ही श्री विकास झा जी, कोषाध्यक्ष पद पर श्री सचिन कुमार जी, वरिष्ठ सचिव के रूप में श्री योगेंद्र मावी जी, सचिव पद पर श्रीमती प्रतिभा वर्मा जी, सचिव पद पर सुमेश खत्री जी, संगठन सचिव पद पर श्री आशीष मिश्रा जी, प्रचार सचिव के रूप में श्री नितिन राणा जी, समारोह सचिव के रूप में संजीव शर्मा जी और विधि सलाहकार श्री सुरेंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा मंच के समीप आए और अपने साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि सबको पत्र सौंपें। और डीएम साहब से मयूर दीक्षित सर से मैं अपील करूंगा कि वो नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाएं। माइक मैं व्यवस्था में बालकृष्ण शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा, माइक। सब साथी में आप लोग रेडी? मैं थोड़ा जोर से बोल दीजिए। सभी साथियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपसे अपेक्षा है कि संगठन में जो वर्तमान में अध्यक्ष जो थे अध्यक्ष महामंत्री और पदाधिकारी जिन्होंने संगठन को बढ़ाने की दिशा में बहुत कारगर काम किए, आप भी अगले 2 वर्षों तक अध्यक्ष महामंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर संगठन के हित में, संगठन के विस्तार के लिए काम करेंगे। आप सबको पुनः बहुत बधाई। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मैं जिनका नाम ले रहा हूं, जल्दी मंच के समीप आने का कष्ट करें। श्री अनिल चौधरी जी, श्री स्वरूप पुरी जी, श्री शिवांग अग्रवाल जी, श्री ठाकुर शैलेंद्र सिंह जी, श्री संतोष कुमार जी, श्रीमती कुमकुम शर्मा जी, श्री अनूप कुमार जी, श्री शमशेर बहादुर जी, श्रीमती नीलम सैनी जी,
श्रीमती निशा शर्मा जी, श्री दिव्यांश शर्मा जी, श्री अमरीश कुमार जी, श्री वैभव भाटिया जी, श्री करण खुराना जी, श्री विश्वजीत सिंह जी। आपसे अनुरोध है कि मंच के समीप आएं और कतार में खड़े हो जाएं। सभी साथियों से अनुरोध करूं थोड़ा उस तरफ बढ़ जाएं, आगे की तरफ बढ़ जाएं। और मैं जनपद के एसएसपी साहब से परमेंद्र डोभाल सर से आग्रह करूंगा कि इन साथियों को शपथ दिलाएं। कतार में सभी साथियों से अनुरोध है कि पहले खड़े हो जाएं ताकि शपथ की शुरुआत की जा सके। सभी लोग आ गए। मैं सभी साथियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी लोगों से आग्रह है कि पत्र पर साइन कर कर बालकृष्ण शास्त्री जी को ये दे दें। अब मैं निवर्तमान अध्यक्ष श्री आदेश त्यागी जी से अनुरोध करूंगा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री नरेश गुप्ता जी को मंच पे अच्छा बैठा देना। धन्यवाद आपका बहुत। और मैं अब निवर्तमान महामंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नवनिर्वाचित महामंत्री संदीप रावत जी को जो है मंच पर स्थान ग्रहण करें। एक एनयूजेआई विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जो इस वर्ष संगठन को दिशा देंगे, उनमें सुनील दत्त पांडे जी, आदेश त्यागी जी, रामचंद्र कनौजिया जी, गुलशन नैयर जी, राजेंद्र नाथ गोस्वामी जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, श्री राजेश शर्मा जी, श्री अमित शर्मा जी और मैं स्वयं श्री राहुल वर्मा, श्री बालकृष्ण शास्त्री जी, डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी, ये लोग विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इस 2 वर्षों तक संगठन को मजबूती प्रदान करने में अध्यक्ष के संगठन के महामंत्री और अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी को सब सहयोग करेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जनपद के पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल सर से आग्रह करूंगा कि आए और संबोधन। सर वहीं माइक अवेलेबल नहीं कर वहीं हो जाएंगे। मंच में उपस्थित मंच की शोभा बढ़ाते हुए परम आदरणीय जगतगुरु शंकराचार्य जी, यहाँ पर उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी और समस्त पत्रकार बंधु, यहाँ पर उपस्थित एनयूजेआई के प्रदेश अध्यक्ष और आज जिन्होंने सौनिन किया है नरेश गुप्ता जी जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी को मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज मैं यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो प्रारंभिक अलख जो जगाई और जो उनके सरोकार थे, जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कानपुर और इलाहाबाद उनका कार्यक्षेत्र रहा, आप सभी लोग जानते हैं। वो एक्टिव पत्रकारिता के साथ साथ अहिंसक आंदोलन में महात्मा गांधी जी के पदचिन्हों में चलने वाले पत्रकार थे, जिन्होंने अपनी सक्रियता से न सिर्फ हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया, बल्कि कई पत्रकार बंधु हैं उनको इस राह पर चलने के लिए प्रेरणा दी। मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त मीडियागण, समस्त जो हमारे जो आमजन यहाँ पर आए हैं उनका भी सम्मान करता हूँ। और मैं यहाँ पर उपस्थित जिन 6 लोगों को आपके द्वारा से अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी की स्मृति में जो
अवार्ड दिया जा रहा है, मैं उनको भी बधाई देता हूं और इस एक बहुत नोबल कॉज के लिए आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरी ओर से समस्त जन को जो भी यहाँ पर उपस्थित है उन्हें बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए बहुत ज़्यादा मैं इसमें बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी और भी वक्तागण हैं। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद सर। बिना विलंब के मैं, बिना औपचारिकता के मैं अब, क्योंकि समय का सबके कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो मैं जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा, मयूर दीक्षित जी से, कि वो अभी अपना संबोधन दें। आज इस समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य महोदय को प्रणाम करते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित प्रेस क्लब के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष NUGI और अभी जिनकी शपथ हुई है नरेश गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सभी का नाम लिए बिना संबोधन में समय व्यर्थ न करते हुए मैं बस 2 ही बात रखना चाहूँगा कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इकाई है पूरे समाज के उद्धार के लिए और एक लोगों को प्रतिबिंब दिखाने के लिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका समाज में क्या असर पड़ रहा है या कुछ ऐसी कमियां हैं जिस पर कार्य करने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा से मानता हूं कि मीडिया जितना एक्टिव और ट्रांसपेरेंटली काम करता है उतना ही एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारे सरकारी तंत्र है वो उतनी ट्रांसपेरेंटली काम करता है। तो आप सबसे इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप हरिद्वार जनपद को, हरिद्वार शहर को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा जनपद, वेल डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जिसमें सभी लोगों को सभी सुविधाएं हो, किसी की कोई शिकायत ना हो, इस उद्देश्य के साथ लेते हुए एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए आप सभी लोग प्रशासन के साथ, राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराज श्री DM सर, SSP सर से अनुरोध करूंगा 10 मिनट का और समय दे देंगे सर, 10 मिनट में, क्योंकि जो लोग आए हैं जिनको हम सम्मान दे रहे हैं वो चाह रहे हैं कि वो आप 10 मिनट और रहें ताकि वो कार्यक्रम भी हम संपन्न कर सकें। अब मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो सम्मान के जो मोमेंटो वो तैयार रखें। और सबसे पहले मैं श्री मनोज कपिल जी को, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो हम सम्मान दे रहे हैं, ये DAV कॉलेज के इस वर्तमान में प्रिंसिपल हैं, पिछले 33 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्यरत हैं। पर्यावरण जागरूकता को लेकर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए निरंतर, मैं कहूँगा सर से अनुरोध करूँगा सर सेंटर में आ जाओ। और मैं महाराज श्री से, DM सर से, SSP सर से, तीनों लोगों से आग्रह करूँगा और जो मंच पे आसीन सभी लोगों से कि सम्मान प्रदान करें। सॉल इसी क्रम में मैं रोटरी क्लब रानीपुर, 1 मिनट सर प्रतीक्षा करेंगे। साथियों से अनुरोध है कि तैयार रखें पहले से। नेक्स्ट रोटरी क्लब रानीपुर। रोटरी क्लब रानीपुर की स्थापना 1987 में हुई थी। यह रोटरी इंटरनेशनल से संबंध है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में क्लब लगातार कार्य कर रहा है और हम इनको सम्मानित कर अपेक्षा करते हैं कि समाज में जो योगदान ये प्रदान कर रहे हैं, निरंतर आगे इसी तरह से समाज में अपना योगदान प्रदान करें। और मैं साथियों से अनुरोध करूंगा जल्दी मोमेंटो और सॉल लाकर दें। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा श्रीमती कल्पना गहलोत जी से। कल्पना गहलोत जी को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से ड्यूटी के लिए हम सम्मानित कर रहे हैं। हम सब अवगत हैं कि किस तरह से हरिद्वार के विभिन्न चौराहों पर जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था अमूमन हमेशा बहुत भीड़ भाड़ की स्थिति बनी होती है, ना सिर्फ सुचारू रखने में इनका विशेष योगदान होता है, बल्कि राहगीरों से जो इनका व्यवहार है वो इनको एक विशेष पहचान दिलाता है। और हम आपको सम्मानित कर निश्चित तौर पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आग्रह कर रहा हूं श्री अवनीश प्रेमी जी से। पत्रकारिता के क्षेत्र में अवनीश प्रेमी जी को हम सब भलीभांति जानते हैं कि पिछले 3 दशकों से पत्रकारिता के नए नए मुकाम अर्जित किए
और वर्तमान में इंडिया वाइज चैनल के स्टेट हेड हैं, चैनल हेड हैं, और काफी लंबे समय तक राष्ट्रीय जो सहारा चैनल था उसके भी स्टेट हेड थे। और न सिर्फ पत्रकारिता बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी इनका योगदान सराहनीय है, और भरसक नए पत्रकारों को प्रोत्साहित करने में भी ये हमेशा दिलचस्पी लेते हैं। इसके लिए भी इनको बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आग्रह कर रहा हूं श्री शांतेनु मांगलिक जी से कि शांतेनु मांगलिक जी से खेल के क्षेत्र में हम इनको सम्मान दे रहे हैं। आप वर्ष 2010 से हरिद्वार रॉयल एकेडमी जो स्केटिंग एकेडमी का संचालन कर रहे हैं। आप स्केटिंग में लगभग राष्ट्रीय पदक विजेता भी हैं तथा 1000 से ज्यादा बच्चों को आप स्केटिंग सिखा चुके हैं, और वर्तमान में जो प्रदेश की टीम है उसके आप कोच भी हैं। यानी आपको बहुत बधाई सर। इसी क्रम में मैं श्री स्वरूप पुरी जी से आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनको भी हम सम्मान प्रदान कर रहे हैं। स्वरूप पुरी जी वाइल्ड लाइफ पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, और न सिर्फ नेचर से ये प्यार करते हैं बल्कि निश्चित तौर पर वाइल्ड लाइफ की कई ऐसी चीजें जो हमारी जिज्ञासाओं को भी ये कहीं ना कहीं शांत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं स्मृति एक ग्रुप फोटो हो जाए। जिन लोगों को हम लोगों ने सम्मान दिया है मैं उन सबसे आग्रह कर रहा हूं, श्री मनोज कपिल जी से, श्री शांतेनु मांगलिक जी से, श्रीमती कल्पना गहलोत जी से, श्री अवनीश प्रेमी जी से, श्री स्वरूप पुरी जी से। रोटरी क्लब जो है जल्दी से जल्दी मंच के समीप आए और एक ग्रुप फोटो हो जाए। कार्यक्रम में मौजूद श्रीमती श्वेता सहगल जी जो प्रधानाचार्य हैं उनका भी स्वागत। माधवी भट्टाचार्य जी आपका भी बहुत स्वागत। इंद्र मोहन बर्थवाल जी आपका भी बहुत स्वागत। नेहा मलिक जी आपका भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। दिनेश जोशी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। श्री पावा जी आप कार्यक्रम में शामिल हुआ, आपका भी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अब मैं विलंब ना करते हुए आग्रह कर रहा हूं आदेश त्यागी जी से, सुनील दत्त पांडे जी से कि वो आए और महाराज श्री को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसी क्रम में मैं देवेंद्र शर्मा जी से, राजेंद्र नाथ गोस्वामी जी से, अभिदीक्षित अमन जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और डीएम सर को जो है मोमेंटो देने साथियों से आग्रह करूंगा। इसी क्रम में मैं श्री संजय आर्य जी से, श्री रामचंद्र कनौजिया जी से, और श्री काशीराम सैनी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो आए। श्री संजय आर्य जी से, श्री संजय आर्य जी, रामचंद्र कनौजिया जी और काशीराम सैनी जी से आग्रह करूंगा एसएसपी सर को जो है मोमेंटो देकर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं श्री शिवशंकर जायसवाल जी से, श्री खन्ना जी से और श्री बालकृष्ण शास्त्री जी से आग्रह करूंगा कि मंच के समीप आए और प्रदेश अध्यक्ष जी को
मोमेंटो देकर जो अभिवादन करें। खन्ना जी से आग्रह किया था मैंने और बालकृष्ण शास्त्री जी से भी आग्रह किया था। अब मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश गुप्ता जी से और नवनिर्वाचित महामंत्री संदीप राव जी से आग्रह करूंगा कि हमारे निवर्तमान अध्यक्ष श्री आदेश त्यागी जी को मोमेंटो देकर जो है अभिवादन करें। इसी क्रम में मैं प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र चौधरी जी से, सुनील पाल जी से, दीपक मिश्रा जी जो प्रेस क्लब के महामंत्री हैं उनसे आग्रह कर रहा हूं। निवर्तमान महामंत्री डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी को जो है स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं आग्रह कर रहा हूं नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश गुप्ता जी से कि वो आए और अपना संबोधन कम शब्दों में दे। अब कार्यक्रम बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पे है। नरेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा जल्दी आए। कभी आ जाओ, कभी चाय पीने आ जाओ, वैसे ही मतलब पारिवारिक जी और बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, सूचना विभाग में तैनात डीएम सर एक छोटा सा अनुरोध है बस, एक वो ब्रह्म कुमार जी वहाँ से वो लोग आए और ये जो लोग हैं आपको कुछ भेंट करना चाह रहे हैं। एक आग्रह है कि 2 मिनट बस स्वीकार कर लें। एसएसपी सर, ब्रह्म कुमारी संस्था से जो लोग आए हैं आप, हाँ एसएसपी सर और डीएम सर को जो आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी के संबोधन के बाद अध्यक्षता कर रहे गुरुजी महाराज जी का संबोधन होगा। श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिलाधिकारी जी, सभी साथियों से आग्रह है कि अभी बैठे 5 मिनट का और समय दें, 5 मिनट का और समय दें। कार्यक्रम के लिए थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें और सहयोग करें प्लीज। श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवीण डोभाल जी व सभी हमारे निमंत्रण पर प्रेस क्लब में पधारे सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट इंडिया के नेतृत्व में हमें जो भी कार्य सौंपा जाएगा, जिस तरीके के भी रचनात्मक कार्य शहर के लिए हम कर सकेंगे निश्चित करेंगे। और आप लोगों का जो हमसे भी ज़्यादा कुशल और अच्छे क्या में जानकार हैं किसी भी क्षेत्र के, उनसे भी मार्गदर्शन लेते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर अभी महाराज जी शीघ्र ही हमारे साथ फिर से कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। विशाल गर्ग जी,
उदय राम सेमवाल जी, मनोज सैनी जी, श्री सब आप सब कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से अपेक्षा है थोड़ी व्यवस्था और बना दें, 5 मिनट के लिए बना कर रखें। महाराज श्री शीघ्र ही हमारे बीच आएंगे, अध्यक्षीय संबोधन देंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम का विधिवत समापन करेंगे। थोड़ी देर की प्रतीक्षा, 5 मिनट का और समय दान करें हमें। मंच पे जो लोग हैं, अध्यक्ष महामंत्री जी नवनिर्वाचित, उनसे आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अभी महाराज श्री का संबोधन होना है। अब मैं आग्रह कर रहा हूं परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, हम सबके आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम महाराज जी से कि वो संबोधन देकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सभी से आग्रह है अपने मंच, अपनी जगह पर बैठ जाएं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम, जय जय राम। जीवन में सबसे कठिन काम यही है। दुनिया के सारे काम कर सकते हैं आप लोग, बड़े परिश्रम से भी कर सकते हैं। आजकल लोग कहते हैं साहब कुछ काम नहीं है, खाली बैठे हैं। तो खाली बैठना बहुत बड़ा काम होता है, खाली आदमी नहीं बैठ सकता। और देखिए यहां तो सारे पत्रकार लोग बैठे हैं। और देश में सर्वत्र राम का नाम गुणानुवाद हो रहा है। ऐसा मानते हैं कि इस देश प्रदेश में राम नाम के मानने वालों की सरकार है। लेकिन इन पत्रकार लोगों को राम नाम लेने में बड़ा कष्ट, जैसे किसी ने प्राण खींच लिए हो और ये कितना पाप करा रहे हैं। राम नाम की बात करते हैं। इस देश में राम की बात नहीं होनी चाहिए, दाम की बात होनी चाहिए। प्रेम से बोलो, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। और नहीं करोगे तो जब 4 के कंधों पे लेटे होगे तब तो करोगे ही राम नाम। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। देखिए भाई, ये जो हमारे पत्रकार हैं, कोई कितने से बड़ा नेता हो, महात्मा हो, अधिकारी हो, आप लोगों से सब डरते हैं। और इसलिए ईमानदारी से आपने राम नाम का संकीर्तन नहीं किया, लेकिन ये कह भी नहीं सकता, क्योंकि भाई आप नारद वंशी हैं। प्रथम जो पत्रकार थे वो श्री नारद जी थे, और नारद जी को खुश रखना बड़ा जरूरी है, पता नहीं कहां क्या। लेकिन फिर भी आज इस महापुरुष की स्मृति में आप ये आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। उनके जीवन के बारे में पूर्व में बोला जा चुका है, इसलिए मैं उसको पिष्ट पेषण नहीं करूंगा। लेकिन मेरी मान्यता यह है कि इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आप लोगों की महती भूमिका है। जब मैं आप लोग कह रहा हूं तो उसमें इतना भी समझ लीजिए, मैं कपड़े से भले ही महात्मा हूं, लेकिन मैं अंदर से पत्रकार। तो जब मैं बोलता हूं तो ये बात उसमें आप सामूहिक बोलिए, समझिए कि पत्रकारिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जीवन में जिसके पास जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसका जो जीवनचर्या है या उसके जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो भी उतनी ज्यादा रहती है। वैसे पत्रकारिता करना किसी कायर या बुज़दिल का काम नहीं है। पत्रकारिता वो कर सकता है जो सत्य और निष्ठा पर अडिग रहे। वैसे तो पत्रकारिता का जो आज स्वरूप है, आजकल तो पत्रकारिता की पढ़ाई भी होती है, लेकिन मेरी मान्यता यह है कि जो जैसे हम साधु हैं, आप पत्रकार हैं, उनकी पढ़ाई नहीं होती है, उनकी गढ़ाई होती है। कोई कहे कि तैरना सीखना है तो तैरने के लिए बहुत बड़ी बड़ी तैराकों की पुस्तक पढ़ लो, जीवनियां पढ़ लो, तो उससे तो तैरना नहीं सीखोगे। तैरना तो तभी आएगा जब कोई पीछे से धक्का दे दे और आपको फिर छटपटाओ और फिर मार्ग से बाहर निकल जाओ। वैसे 1920 में मद्रास में पहली बार एनी बेसेंट ने एक अनौपचारिक पत्रकार प्रशिक्षण का प्रारंभ किया था, लेकिन वो एक अनौपचारिक था। उसके बाद पत्रकारिता का जो प्रशिक्षण था, वो प्रशिक्षण अब तो एक कोर्स के रूप में आ गया है। लेकिन प्रारंभ में दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में पत्रकारिता का प्रशिक्षण था। भाई ये बोतल पत्रकारों के लिए ठीक नहीं होती है। बात इसकी नहीं है, बात बोतल की है।
तो बाद में ये नहीं, जरूर पिलाओ, मान थोड़ी सकता है। ये चाय वाले हुए, ये किसी की नहीं मानते। तो अब तो पत्रकार प्रशिक्षण के कोर्स भी आ गए हैं, लेकिन पहले कोर्स नहीं होते थे। और वैसे भी सत्य बोलने के लिए कोई कोर्स नहीं होता, धर्म का पालन करने के लिए कोई कोर्स नहीं होता। वो मनुष्य में स्वतः स्फूर्ति से आता है और सत्संग से आता है। आज जब देश इतनी समस्याओं से ग्रसित है, इस पर डिबेट हो सकती है, क्योंकि देश में लोकतंत्र नहीं है, इसमें दल तंत्र है। मैं इस दल का हूं तो उस दल का है। लोकतंत्र है कहां हमारे यहां? दल तंत्र है, और दल तंत्र भी नहीं, हमारे यहां तो नेता तंत्र है। अभी कोई कहेगा कि लोकतंत्र में कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, पत्रकारिता है, लेकिन मेरी दृष्टि में केवल नेता है और कोई तंत्र नहीं है। इस देश में नेता तंत्र है, उसको लाठी तंत्र भी कह सकते हैं। नेता ही तय करेगा मेरे जिले में न्याय, मेरे जिले में डीएम कौन रहेगा, कप्तान कौन रहेगा। नेता ही तय करेगा कि न्यायपालिका में कौन रहेगा। और तो और आप लोग तो भुक्तभोगी हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं दूर से, कि आज इस देश की अवस्था यह है कि नेता ही तय करेगा कि अखबार में पत्रकार कौन रहे। ऐसी परिस्थितियां आज देश की हैं। बहुत संक्रमण काल से देश गुजर रहा है। इसको आप लोगों के भोजन का समय भी है, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप लोगों के बारे में धारणाएं बनाते हैं, आपको पढ़कर लोग लोगों के व्यक्तित्व चरित्र का मूल्यांकन करते हैं, तो इसलिए आप लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और एनयूजे तो बहुत, मैं तो प्रारंभ से जुड़ा रहा हूं। एक बार बिहार प्रेस विधेयक आया था। यूं क्यों, कब आया भाई, कब आया था? नहीं, कब आया था बिहार प्रेस विधेयक? 84-85 में आया था। बिहार प्रेस विधेयक आया था। तो उस समय मैंने एक कार्यक्रम किया था लखीमपुर खीरी में। उसमें आप आश्चर्य करेंगे कि हमारी पत्रकारिता की जो 2 धाराएं हैं, वैसे तो मैं किसी भी पत्रकार को किसी धारा में रहना उसका अच्छा नहीं मानता। पत्रकार तो वो है जो विभिन्न धाराओं के साथ जुड़े नहीं, जो धाराएं हैं उनको भी दिशा दे, धाराओं को भी धारा दे दे, उसका नाम पत्रकार है। पत्रकार करना कोई रबड़ी रसगुल्ले खाना नहीं है, कोई विधानसभा का चुनाव लड़ना नहीं है। पत्रकारिता तो बहुत तपस्या की चीज है, लेकिन समय के जो प्रभाव है वो
आज हमारे संत समाज में भी देखते हैं, और राजनीति में तो खैर कोई मर्यादा ही नहीं है उनकी। पत्रकारिता में भी कुछ चीजें दिखने लगी हैं जो नहीं होनी चाहिए। और बहुत सोच समझ के मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप सब लोग मेरे खानदान के हैं। मैं नाराज हो जाऊंगा तो फिर कल को आप मुझे बुढ़ापे में, हिंदू के बुढ़े का बहुत बुढ़ापा खराब होता है, तो आप मुझे पूछोगे भी नहीं। बाबा बहुत ज़्यादा डांटता है, इसलिए मैं बहुत धीमा धीमा हाथ रख रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। तो पत्रकार को किसी वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। जब कोई कहता है साहब ये वामपंथी पत्रकार हैं, ये दक्षिणपंथी पत्रकार है, भाई ये क्या होता है वामपंथी दक्षिणपंथी पत्रकार? सूर्य तो पूरब से ही निकलता है, या वाम और दक्षिण में सूर्य भी अदल बदल कर निकलता है? तो इसलिए पत्रकारिता की जिस महापुरुष की अभी चर्चा हम लोगों ने की, वो जिस सच्चाई के रास्ते पर चले, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, उनके नाम पर लोगों का आज अभिनंदन भी हुआ। और मैं मानता हूं आज इस देश का दुर्भाग्य है कि जो अमान्य लोग हैं उनको मान्यता मिल रही है। अमान्या यत्र मान्यन्ते मानिना च विमानिना त्रीणि तत्र विवर्धन्ते अकालम मरणम भयम। जिस राष्ट्र में, जिस समाज में जो सम्मानित पुरुष हैं उनका सम्मान नहीं होगा, और जो सम्मान ना करने योग्य है उनका सम्मान होगा, तो निश्चित रूप से भय, भूख, भ्रष्टाचार, अकाल मरण, बाढ़, प्राकृतिक आपदा ये आएंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए इस नवनिर्वाचित अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष किसको बधाई दूं कि उन्होंने कम से कम कोई नेता इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। नहीं तो बिना नेता के कोई कार्यक्रम होता ही नहीं है इस देश में। और इससे इसकी जनता कितनी पागल है, मूर्ख है। गुरुजी वो हमारे बाप मर गए तो विधायक जी नहीं आए। अबे मैंने कहा नहीं आए विधायक जी तो क्या परेशानी हो गई? तेरे बाप का और विधायक का आने का, मरने का और आने का क्या मतलब? हमारी लड़की की शादी हुई, सांसद जी नहीं आए, तो तेरी लड़की की और सांसद का शादी का क्या मतलब है? लेकिन आज बिगड़ गया है देश। किसी को ना कोई सत्य की मालूम है, ना असत्य की परिभाषा मालूम है। केवल जी रहा है इस देश के लोग, जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं पता ही नहीं क्यों जी रहे हैं। और मैं एक बात, बहुत इस देश के लोगों को मेरी बुरी लग सकती है, लेकिन मैं कोई मान भी ले तो तरह मेरा क्या ले लेगा? बैंक अकाउंट मेरे नहीं, गाड़ी मेरे नाम नहीं, कोई मेरे चीज नाम नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना ईडी, ना सीबीआई, ना फेरा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब मेरे पास कुछ है नहीं रेड़ा। आज कहते हैं कि नेता बेईमान है, अधिकारी बेईमान है,
पहले मुझे भी लगता था हाँ कुछ थोड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है न नेता बेईमान है, न अधिकारी बेईमान है, बेईमान इस देश का आम नागरिक है। इतना स्वार्थ में डूब गया है, जिसको हम कहते हैं ये पुण्य भूमि, ये धरा भूमि, ये राम की भूमि, ये कृष्ण की भूमि, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो हिस्सा है, ये यहां से ज्यादा बेईमानी कहीं नहीं है। अब आप कहेंगे बेईमानी तो बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं और देशों में हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हाँ हम बेईमान हैं, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, लेकिन हम जो लोग हैं क्या बोलते हैं, खाएंगे पिएंगे सब। मैंने तो देखा है यहाँ हमारे बहुत सारे ब्राह्मण लोग शाम को गया, कौन तो शेरे पंजाब होटल है क्या है कोई, तो इस देश का आम आदमी बेईमान हो चुका है। और एक और बीमारी स्वतंत्रता के पश्चात देश में, आपको भोजन का टाइम हो रहा होगा, बहुत बढ़िया, आराम से। आजकल मैंने एक चीज देखी, मैं अपने जीवन का ये दुर्भाग्य मानता हूं कि मैंने महाभारत पहले क्यों नहीं पढ़ा। महाभारत किया तो बहुत, लेकिन पढ़ा अब। एक आजकल हमारे देश में परंपरा हो गई है, सांसद निधि, विधायक निधि, जनप्रतिनिधि निधि, और उसको क्या कहते हैं, विकास निधि। मैं कहता हूं ये विनाश निधि। एक नेताजी एमएलसी बन गए, उत्तर प्रदेश की बात है, यहाँ की उत्तराखंड की नहीं बता रहा हूँ, तो बाहर की बता रहा हूँ। तो वो जब पहली बार एमएलसी बने तो मिठाई के डिब्बे आ रहे थे उनके लिए, उन्होंने बांट दिए। तो अधिकारियों को, नेताओं को भ्रष्ट बनाने वाले कुछ दलाल होते हैं, दलाल। एक दलाल ने कहा, अरे नेताजी आपने डिब्बे बांट दिए, जरा देखते तो सही अंदर क्या था। नेता बेचारा सीधा साधा था, उसने कहा देखो जरा क्या है। देखा तो अंदर नोट रखे थे मिठाई के नीचे। अब उसने जब नोट देखे मिठाई के नीचे तो भैया ये लक्ष्मी जी ऐसी हैं, बड़े बड़े लोगों को मोह लेती हैं। तो वो सीधा साधा भोला भाला 1 साल तक तो ठीक रहा। अगली दिवाली को जब उसने देखा कि इसके नीचे, तो वो ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन वो 60% कमीशन तक पहुंच गया था। तो नहीं, वो किसी दल का भी हो सकता है। ऐसा हुआ कि एक सर्कस था, सर्कस में मदारी जो था रीछ मर गया। अब जब वो रीछ मर गया तो उन्होंने कहा भाई सर्कस अब कैसे होगा। तो एक पुराना वहां वो था मैनेजर, जैसे पत्रकारों में हमारे सुनील पांडे हैं, बुजुर्ग पत्रकार,
ऐसे ही वहां कोई था, उसने कहा कि यहाँ पिछले बार की खाल रखी है, देश में बड़ी बेरोजगारी है, चल इसको घुमा दे डाल के। वो तैयार हो गया। अब उसने डाल दिया, गले में रस्सी डाल दी और ने हंटर रिंग मास्टर ने दिखाया, तड़ 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 आवाज आई, उसको खींच कर ले जाने लगे। सामने शेर बना था पिंजड़े के अंदर, तो उसको देखकर ये चूंकि नकली था घबराया, तो उसने अंदर से शेर ने कहा, घबरा मत, तू 1000 में आया है, मैं 2000 में आया हूं, सब एक से ही हैं, चाहे कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, सबका चाल चरण चरित्र एक ही है। इसलिए भैया किसी के नहने की नाम जरूरत नहीं है। पहले तो लोग जो हैं नाम लेते थे सत्य बोलने वालों का, आज नाम लिया जाता है झूठ बोलने वालों का। कौन टॉप क्लास झूठ बोल रहा है, इसमें प्रतियोगिता है आज। तो इसलिए मेरी मान्यता यह है कि आज इस देश की आम जनता भ्रष्ट है, इसलिए वो अपने काम के लिए कहती है मेरा काम करा दो। पहले मेरी सड़क, फिर सड़क पे नाली पे पट्टा, फिर नाले के आगे उसके टीन शेड, फिर उसके बाद दुकान का हैंगर। कौन बना रहा है भ्रष्ट इस देश को? कि जब तक आम जनता में संस्कार ठीक नहीं होंगे तब तक ये राम और कृष्ण की धरती केवल प्रवचनों के लिए